क्या 2027 का सबसे बड़ा चुनावी रण पूर्वांचल और पश्चिमांचल में सजने वाला है? क्या अखिलेश यादव ने सत्ता में वापसी के लिए अभी से ऐसा चुनावी चक्रव्यूह रच दिया है जिसे भेदना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा? और क्या एनडीए में शामिल जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर की चुनौती का जवाब समाजवादी पार्टी ने ढूंढ लिया? और सबसे बड़ा सवाल, सबसे अहम सवाल, क्या 2027 में भी सपा और कांग्रेस साथ साथ चुनाव लड़ेंगी या फिर चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन में दरार पड़ जाएगी? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वराज पावर और आपके साथ मैं काजल अवस्थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में साल 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी हलचल अभी से तेज होती नजर आ रही है। हर राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा नजर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर टिकी हुई है, जो इस बार सत्ता में वापसी का कोई मौका गंवाना नहीं चाहते। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने अपनी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश के दो अहम इलाके पूर्वांचल और पश्चिमांचल पर लगा दी है। राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि जो पार्टी इन दोनों क्षेत्रों को मजबूत प्रदर्शन करती है, उसके लिए लखनऊ की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता काफी आसान हो जाता है। अगर 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी मजबूती इन्हीं दोनों इलाकों में मिली थी। पूर्वांचल के आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर और मऊ जैसे इलाकों में सपा ने शानदार प्रदर्शन किया था। वहीं पश्चिमांचल में रालोद के साथ गठबंधन ने पार्टी को बड़ा फायदा पहुंचाया और किसान आंदोलन के बाद बने माहौल का भी असर चुनावी नतीजों में साफ दिखाई दिया। लेकिन अब राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। जयंत चौधरी की रालोद और ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा दोनों अब एनडीए का हिस्सा है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या इन दोनों नेताओं के बिना भी समाजवादी पार्टी 2022 जैसी सफलता दोहरा पाएगी? इसी चुनौती से निपटने के लिए अखिलेश यादव ने अपना पूरा फोकस पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर कर दिया है। पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की कवायद चल रही है। पूर्वांचल में चौहान, मौर्य और निषाद समाज पर खास नजर है, जबकि पश्चिमांचल में गैर जाट, पिछड़ी जातियों और मुस्लिम वोटरों को साधने की रणनीति पर तेजी से काम होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात उस सवाल की है जिस पर पूरे उत्तर प्रदेश की नजरें टिकी हुई है। क्या 2027 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बरकरार रहेगा? हाल के दिनों में कांग्रेस की ओर से ज्यादा सीटों की मांग और बड़े भाई की भूमिका की चर्चा ने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। हालांकि दोनों दल अच्छी तरह ये भी जानते हैं कि अगर विपक्ष बिखरता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि तमाम मतभेदों के बावजूद भी चुनाव आते आते दोनों दल कोई साझा रास्ता निकालने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल इतना तो साफ है कि 2027 का चुनाव सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि रणनीति, सामाजिक समीकरण और गठबंधन की असली परीक्षा भी होगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव का यह मास्टर प्लान सत्ता का रास्ता खोलता है या फिर बीजेपी एक बार फिर अपने चुनावी किले को बचाने में कामयाब होती है। उत्तर प्रदेश की सियासत में आने वाले दिनों में कई नए मोड़ देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है वो ये है, आखिर 2027 में बाजी किसके हाथ लगेगी? क्या अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला यूपी की सत्ता का रास्ता खोलेगा? क्या सपा और कांग्रेस का गठबंधन आखिरी तक बरकरार रहेगा या फिर बीजेपी एक बार फिर अपने संगठन और सहयोगी दलों के दम पर सत्ता बचाने में कामयाब होगी? और सबसे अहम सवाल ये, क्या पूर्वांचल और पश्चिमांचल की एक बार फिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही बड़ी और सटीक राजनीतिक खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्वराज पावर।